तो भाई अगर आज की मेरे को मंडे नाइट रॉ को एक वर्ड में बोलना है तो मैं डायनामिक बोलूंगा, क्योंकि भाई आज बहुत सारी चीज़ें हुई। सेथ रॉलिंस का रिटर्न हो चुका है भाई, रिंग टूट गई है आज रॉ के ऊपर फाइनली। उसके बाद गुंतर ने यस बोल दिया है सैमी जेन को। स्टील केज मैच का पूरा बिल्डअप, सॉरी हेल इन अ सेल का पूरा बिल्डअप आ चुका है रॉ के ऊपर। उसके बाद न्यू डे में कुछ खलल मच रही है और मिज ने तो हील टर्न ही कर लिया है आज भाई मंडे नाइट रॉ के ऊपर। तो सारी बातें करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, देखना है इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक। देर किस बात की है, स्टार्ट करते हैं फिर मंडे नाइट रॉ का रिव्यू बाय डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलिंग न्यूज, होस्ट बाय मी आदित्य चौबे। तो भाई स्वागत है आपका आज झांसू मंडे नाइट रॉ के रिव्यू में। सबसे पहले जे ऊसो ही किक ऑफ करते हैं रॉ को, और सबसे पहली चीज जे ऊसो अपने मतलब बच्चे के साथ स्टार्ट करते हैं। और इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप में यहाँ आप देख सकते हो जो ग्लोब बना हुआ है वहाँ पे ब्लू कलर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐड कर लिया है, जहाँ पे गोल्डन था। और जे ऊसो की जो गोल्डन वाली मर्चेंडाइज है वो भी आ गई है भाई। मस्त तरीके से क्राउड के साथ जे ऊसो एंटर करते हैं, मस्त फटाके वटाके फूट रहे हैं, पूरा एंजॉयमेंट चल रहा है। फिर जे ऊसो आके बात करते हैं भाई, थोड़े इमोशनल होते हैं जे ऊसो, ये ट्वीट करते हैं। जे ऊसो बोलते हैं सबको आई लव यू करके, ये मेरे लिए बहुत मीन करता है। फिर अपने मदर के बारे में बात करते हैं जे ऊसो की, भाई मैंने अपनी मम्मी को बताया तो मेरी मम्मी ने बोला कि भाई करो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जो तुम हो। और ऐसे मतलब परछाई के बीच में थे जे ऊसो भी ट्विंस के, कि जे ऊसो एक ट्विन है। तो जे ऊसो को अब इंडिविजुअल राइज करने का मौका मिला, ऐसा सब बात कर रहे हैं जे ऊसो, पूरा मजे का माहौल है। तभी आ जाते हैं जे ऊसो को इंटरप्ट करने ब्रॉन ब्रेकर। ब्रॉन ब्रेकर आके भाई अजीब से आज लगे ब्रॉन ब्रेकर, मैं आपको बताता हूँ। ब्रॉन ब्रेकर आते साथ बोलते हैं कि भाई मैं इस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, मैंने मीन भी किया है, लेकिन जब मैंने तुम्हारे साथ मैच किया तुमने मेरे को हराया, तो मेरे लिए पहले इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए रिस्पेक्ट थी, लेकिन अब तुम्हारे लिए भी रिस्पेक्ट है। फैमिली के बारे में भी वो बात करते हैं और सिंपली जे ऊसो से हाथ मिला लेते हैं और बोलते हैं भाई मैं तुझे कोई स्पीयर नहीं मारने वाला। ये ब्रॉन ब्रेकर के बीच, मतलब मैंने आपको बताया था कि ब्रॉन ब्रेकर का कैरेक्टर चेंज होने वाला है, तो वो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आज शायद कर दिया है। ब्रॉन ब्रेकर को स्लाइड बेई फेस बना दिया है। और जे ऊसो जाते आते बोलते भी हैं कि भाई चलो डॉग्स बार्क करके, और वू वाला जो करते हैं ना वो चैंट्स हो जाते हैं ब्रॉन ब्रेकर के लिए। तो ऐसे करके ब्रॉन ब्रेकर तो वहाँ से चले जाते हैं। अब जे ऊसो के बारे में एक स्पेशल अनाउंसमेंट, थर्सडे नाइट स्पेक्टिकल का जे ऊसो का एपिसोड आने वाला है भाई। ये मैं करने नहीं वाला था, लेकिन अब जे ऊसो इतने तगड़े स्टार हो ही गए हैं, तो चलो भाई इस थर्सडे जे ऊसो की महफिल जमाते हैं हम लोग। फिर आता है इसके बाद डोमिनिक मिस्ट्री और फिन बैलर का सेगमेंट, जहाँ पर फिन बैलर बोल रहे हैं भाई ट्रैवलिंग इशू है, मैं आ नहीं पाऊंगा। क्या फिन बैलर सही में नहीं आ पाते हैं, वो तो हम आगे देखेंगे। इसके बाद भाई आता है मैच रे मिस्टीरियो वर्सेस एक्जेवियर वुड्स के बीच में। पूरे मैच में एक्जेवियर भाई पिटा है। रे मिस्टीरियो ने एक तो मूव रिवर्स की है, उसके बाद भाई एक्जेवियर को कोई मौका ही नहीं दे रहे हैं। भाई रे मिस्टीरियो का जो अपना तरीका है वही अपने आप में यूनिक सा लगता है। बाद में 619 रिवर्स हो जाता है, लेकिन इसके बाद एक्जेवियर एक पता नहीं क्या करते हैं, एक्जेवियर किस तरीके से पकड़ते हैं कि रे मिस्टीरियो का मास्क ही निकल जाता है। मास्क निकल गया, उसका फायदा उठाया एक्जेवियर ने और पिन कर दिया उन्होंने रे मिस्टीरियो को। तो भाई ऐसे एक्जेवियर वुड्स मैच भी जीत गए। फिर बाद में भाई पता नहीं क्या किया है एक्जेवियर ने। इसके बाद आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो वाइकिंग रेडर का लोगो भी है, ये टीज डब्ल्यूडब्ल्यूई कर रही है। इसके बाद भाई न्यू डे के बीचों को सही चल नहीं रहा है। कोफी बताते हैं भाई एक्जेवियर को कि भाई देखो तुम्हारा नेक्स्ट वीक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच भी है जे ऊसो के साथ, तो अगले हफ्ते कोफी और जे का मैच भी हो, सॉरी एक्जेवियर वुड्स और जे ऊसो का मैच भी होगा। और भाई यहाँ पर कोफी किंगस्टन का आज मैच भी है, तो एक्जेवियर उसके साइड होने वाले हैं। लेकिन एक्जेवियर से कोफी पूछते हैं कि भाई तूने सही में कहीं मास्क तो नहीं निकाला, तो ये कुछ कन्फ्यूजन सा चल रहा है। इसके बाद लायरा वल्केरिया और जोरी स्टार्क का मैच आता है। कुछ नहीं था भाई, जोरी स्टार्क ने हरा दिया लायरा वल्केरिया, क्योंकि लायरा वल्केरिया के कॉर्नर में कोई नहीं था। बाद में अटैक वटैक सब कर देते हैं लायरा वल्केरिया के ऊपर, लेकिन जो केन कटाना चैंस आ जाती हैं, तो उसके कारण मामला सॉर्ट हो गया लायरा वल्केरिया के लिए। इसके बाद भाई स्टील केज का जो मैच नहीं होने वाला है, हेल इन अ सेल मैच होने वाला है। मैंने बात को पलट दिया फिर से, पता नहीं स्टील केज आज कैसे निकल रहा है। मैच होने वाला है हेल इन अ सेल, ड्रू मैकिंटायर पंक सीएम पंक का। तो भाई सारी सिक्योरिटीज़ एडम पियर्स सबसे पहले सीएम पंक को इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर ड्रू मैकिंटायर को इंट्रोड्यूस करते हैं। दोनों ही मजाक के मूड में नहीं थे, सीरियस आ रहे थे भाई। सबसे पहले ड्रू मैकिंटायर स्टार्ट हो जाते हैं, बोलते हैं मैं काला कपड़ा इसलिए पहना हूँ, काला कपड़ा रिप्रेजेंट करता है रिस्पेक्ट को, तो मेरे को तेरे लिए तो घंटा रिस्पेक्ट नहीं है, मैं तेरी वाइफ के लिए रिस्पेक्ट कर रहा हूँ जो मैं तेरे साथ हेल इन अ सेल में करने वाला हूँ। उसके बाद वो शायद तेरे पास से चली भी जाए। और सीएम पंक, सॉरी ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं भाई सीएम पंक तूने मुझे नफ़रत का मतलब समझाया। पहले मैं खुशहाल बंदा था, किसी से नफ़रत नहीं करता था, लेकिन भाई तूने मेरे को नफ़रत का रियल मतलब समझाया, और ये नफ़रत मेरे लिए फ़ायदा करेगी और तेरे लिए नुकसान करेगी। हेल इन अ सेल का जो स्टील केज है उसमें, स्टील केज ही है ना, हेल इन अ सेल का जो स्ट्रक्चर बोलेंगे इसको, उसके अंदर तेरा मैं बहुत कांड करने वाला हूँ भाई, और देखो देख लूँगा ऐसे करके। ड्रू मैकिंटायर का तो हो गया, लेकिन फिर उसका सीएम पंक बोलते हैं कि भाई मैं कुछ नहीं बोलना चाह रहा, लोगों ने मेरे लिए बहुत सारे नाम रखे हैं जैसे बेस्ट इन द वर्ल्ड, फिर उसके बाद फाइट फॉर फाइटलेस करके भी कुछ
बोलते हो, 2-3 नाम और बोलते हैं, लेकिन मैं स्पीचलेस हूँ आज, क्योंकि मैं कुछ बोल के नहीं काम करके दिखाऊंगा। और तेरे को बहुत मारूंगा, गाली वाली बक देते हैं सीएम पंग भाई फ्लो फ्लो में। और उन्होंने ड्रू मैकिंटायर को कावर्ड बोल दिया सीधे सीधे, भाई तेरे बस की कुछ नहीं है। और केज के बाद हमारे बीच में कुछ नहीं रहने वाला है, और हो जाएगा भाई तोड़ाई वगैरह। और ऐसा लग रहा है कि इनका मेन इवेंट ही होने वाला है बैड ब्लड में, जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू ने दिखाया। और बाकी बहुत ही भाई तगड़ा सेगमेंट था। बाकी फिर देखते ही अब सीधे हेल ना सेल मैच में क्या करेंगे। इसके बाद आर ट्रूथ का भी रिटर्न हो गया भाई। जब मिज और ब्रोन स्ट्रोमन कुछ बात कर रहे होते हैं तो आर ट्रूथ ने आके मिज का मैच ही करवा दिया, मिज एंड आर ट्रूथ वर्सेस एओपी का। उसको एपी करके पता नहीं कुछ आर ट्रूथ बोल रहा हूँ, ये आर ट्रूथ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला था। इसके बाद भाई जजमेंट डे का जो मैच आता है, डोमिनिक मिस्टीरियो, जेडी मैकडोना, कार्लिटो वर्सेस जो ड्रैगन ली हैं और वाइकिंग वॉर और पता नहीं एक और कौन है, क्रूज डेल टोरो, इनका मैच आता है भाई। इस मैच के अंदर बहुत अच्छा मैच था, मैं बोलूँगा पूरे रॉ के ऊपर रेसलिंग वाइज सबसे अच्छा मैच यही था। इसके अंदर भाई जिस तरीके से तीनों कूद रहे हैं एक दूसरे के ऊपर भाई, जो मतलब क्रूज डेल टोरो को मानना पड़ेगा भाई, वो जो डाइव मारते हैं घुमा फिरा के, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। ऐसा लग रहा होता है कि जजमेंट डे हार जाएगी, लेकिन फिन बैलर जो इनका ट्रैवलिंग इशू था वो आ जाते हैं, लिव मॉर्गन ने वहाँ से कांड कर दिया, और जजमेंट डे का जो प्ले बुक का गेम है वो उन्होंने खेल लिया है, और जजमेंट डे भी जीत गई है। तो भाई मस्त तरीके से सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। लेकिन इसके बाद फिन बैलर और लिव मॉर्गन ने प्रोमो कट किया, जहाँ पे बैलर बोलते हैं भाई डेमियन प्रीस्ट को मैं बता दूंगा कि जजमेंट डे को डेमियन प्रीस्ट की जरूरत नहीं थी, डेमियन प्रीस्ट को जजमेंट डे की जरूरत है। और लिव मॉर्गन अपने आप को बेस्ट वुमेन घोषित कर देंगी। इसके बाद रिया रिप्ली आती है भाई, वो बोलते हैं डोमिनिक मैं तेरे को बहुत टाइम से जानती हूँ, तो अब जो केज के अंदर तू बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड रहेगा, तड़पता रहेगा, सांस नहीं ले पाएगा, ऐसे करके बोलती हैं वो। तभी पीछे से आके प्रीस्ट ने अटैक कर दिया। इसके बाद वहाँ प्रीस्ट और ये पूरी जजमेंट डे लड़ रही है, यहाँ पे भाई मारे जा रहे हैं एक दूसरे को। यहाँ रिया रिप्ली डोमिनिक और लिव मॉर्गन को बजा रही हैं। लिव मॉर्गन को तो उन्होंने छोड़ दिया, डोमिनिक को ले गई वही जो केज है उसके पास, वहाँ पर उन्होंने अंदर घुसेड़ दिया डोमिनिक को। डोमिनिक भीख मांग रहे होते हैं छोड़ दो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लिव मॉर्गन ने आके डोमिनिक को वहाँ बचा लिया अटैक करके। यहाँ पर जजमेंट डे वालों ने पेल दिया, जो जितने डोमिनिक हैं, फिन बैलर, कार्लिटो, जेडी मैकडोना। बैलर ने 2-3 बार अपना कोडे ड्रॉज मार दिया और प्रीस्ट को स्टेटमेंट दे दिए कि वो बैड ब्लड में क्या करने वाले हैं। तो ये जजमेंट डे का सेगमेंट था। आज भी रिया रिप्ली और प्रीस्ट कुछ कर नहीं पाए, क्या बैड ब्लड में कर पाएंगे तो बैड ब्लड में पता चलेगा। इसके बाद चैट गेबल और कोफी का मैच भी आता है भाई, अच्छा खासा मैच था भाई, बहुत ज़्यादा रोल अप वाले पिन लग रहे थे, मेरे को ऐसा लग रहा था वहीं से मैच खत्म हो जाएगा। बाकी इंटरफेरेंस एक्जेवियर वुड्स के कारण कोफी किंगस्टन हार गए हैं भाई। कोफी किंगस्टन अपना किक मारने वाले थे, तभी एक्जेवियर ने पैर खींच के बचा लिया। बाकी अभी न्यू डे का तो मामला कुछ सही चल नहीं रहा है। इसके बाद गुंथर आते हैं रिंग के अंदर, वो बोलते हैं मेरी ज़िंदगी अच्छी कट रही है भाई, लेकिन सिर्फ एक बंदा है उसका कारण कि जो मेरे ख़राब चल रहा है मामला, सैमी ज़ेन है भाई। ये बंदा क्या है इसका, सैमी ज़ेन ही आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि भाई कुछ मत कर गंतर, तू एक्सेप्ट कर ले भाई, क्यों नहीं कर रहा है, डर वर रहा है क्या। उसके बाद गंतर बोलते हैं कि भाई मेरी सबसे बड़ी ज़िंदगी की लॉस हुई है तुझसे हारना, मैं अपने डैड के सामने बात नहीं कर पा रहा था, मेरे डैड बोले हैं भाई। पहले वो अपनी भाषा में कुछ बोलते हैं, फिर सैमी ज़ेन को ट्रांसलेट करके बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा मेरे डैड ने बोला है कि तू सैमी ज़ेन से हार गया, ऐसे सैमी ज़ेन से हार गया। इसके बाद सैमी ज़ेन भी शॉट लेना स्टार्ट करते हैं गुंथर के ऊपर, बोलते हैं कि भाई मेरी, गंथर बोलते हैं कि भाई तेरी फैमिली तेरे से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती, मेरी फैमिली मुझसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करती है। तो सैमी ज़ेन बोलते हैं भाई तो एक्सपेक्टेशन पे खड़ा नहीं उतरा, क्योंकि तू कावर्ड है, अपने बाप के प्रति थब्बा है, ऐसा करके उन्होंने बोल दिया। बस गंथर का दिमाग खराब हो गया, उन्होंने अटैक कर दिया और फिर सैमी ज़ेन को बोल दिया कि मैं तेरे को मैच दूंगा। और अगले हफ्ते सैमी ज़ेन और गुंथर का मैच भी होने वाला है। तो भाई अगले हफ्ते सैमी ज़ेन को मैच मिल जाएगा, और आज गुंथर ने यस भी बोला है। इसके बाद मिज ने का हील टर्न भी हो गया आर-ट्रूथ के ऊपर। कैरन क्रॉस उनके दिमाग में कुछ कुछ भर रहे थे, वो कांड कर दिया मिज ने। बाकी हार गए हैं भाई आर-ट्रूथ, तो एओपी ने हरा दिया। अब मिस और आर-ट्रूथ की जो स्टोरी चलने वाली है उसमें बहुत इंटरेस्टेड रहूँगा मैं। ब्रॉन ब्रेकर और गुंथर का सेगमेंट भी होता है, तो यहाँ से हमको फ्यूचर के जो सीड्स हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद शो का मेन इवेंट आता है ब्रोन स्ट्रोमन वर्सेस ब्रॉन्सन रीड, लास्ट मॉन्स्टर स्टैंडिंग, या फिर आप इसको लास्ट मैन स्टैंडिंग भी कर सकते हो कि 10 तक काउंट करने वाला सिस्टम है भाई। और टाइम के बाद लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच चल रहा है। सबसे पहले तो अनाउंसर टेबल पटक दिया, फास्ट पेस पे इनका मैच चल रहा है। उसके बाद जो चेयर का पहाड़ बनाया था उसके ऊपर भी ब्रोन्सन रीड को गिरा दिया ब्रोन स्ट्रोमन ने। ऐसा लग रहा था ब्रोन स्ट्रोमन डोमिनेट कर रहे हैं इस मैच को, लेकिन फिर ब्रोन्सन रीड ने भाई डोमिनेट किया, वहाँ चेयर शॉट्स लगाए। इसके बाद 2 टेबल के ऊपर भी तोड़ दिया। इसके बाद बैरिकेड के ऊपर भी मार दिया भाई, 2-2 बैरिकेड के ऊपर ब्रोन स्ट्रोमन को फेंक दिया। साथ में ऑडियंस भी पिला गई भाई, और ऑडियंस सीरियसली पिला गई। इसके बाद 2-2 अपना सुनामी मारी ब्रोन्सन रीड ने। इसके बाद रेफरी वेफरी सब तो वहाँ लगे हुए थे ऑडियंस में कि भाई उनको लगी वगी तो नहीं है, वहाँ से पकड़ पकड़ के मार रहे हैं भाई ब्रोन्सन रीड। इसके बाद एडम पियर्स को भी पेल देते, लेकिन सिक्योरिटी आ गई और ब्रोन स्ट्रोमन टॉप रोप से चढ़ के सिक्योरिटी और ब्रोन्सन रीड के ऊपर कूद गए भाई। क्या खतरनाक स्पॉट था भाई। इसके बाद सब गिरे पड़े हैं, रेफरी गिन रहा है, फिर उठ गए, और फिर आता है वो स्पॉट जो हमारा देखने का सपना था।
सुप्लेक्स ब्रोन स्ट्रोमन और ब्रोनसन रीड के बीच में भाई उन्होंने लगा दिया है, और ये ब्रोनसन रीड ने मारा है ब्रोन स्ट्रोमन को। सुप्लेक्स, पूरी रिंग टूट जा रही है भाई, आप देख सकते हो किस तरीके से पूरा भाई सब बॉडीज पड़ी हुई हैं, सिक्योरिटीज, रेफरी सब गिरे पड़े हैं। फिर रेफरी काउंट करता है, दोनों उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी सेथ रॉलिंस आते हैं भाई आउट ऑफ नोवेयर, उन्होंने स्टॉर्म मार दिया ब्रोनसन रीड को। उसके बाद क्या ब्रोन स्ट्रोमन का 10 काउंट हो जाता है क्योंकि स्टॉर्म पड़ जाता है, और ब्रोनसन रीड हार गए हैं भाई ये मैच, और ब्रोन स्ट्रोमन इस मैच को जीत गए हैं। तो इस तरीके से जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड है वो खत्म होता है भाई, ब्रोन स्ट्रोमन जीत गए हैं जो उनकी बहुत अच्छी विक्ट्री थी। सेथ रॉलिंस आ गए हैं, रिटर्न ऑफ सेथ रॉलिंस और ब्रोनसन रीड की स्टोरी चलेगी भाई। बहुत अच्छा मंडे नाइट रॉ का एपिसोड था भाई, चाहे वो गुंतर सैमी ज़ेन की स्टोरी, जजमेंट डे की स्टोरी, ये सेथ रॉलिंस ब्रोनसन रीड और ब्रोन स्ट्रोमन की मिस का हील टर्न भाई, जे ऊसो, सब बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से था भाई आज का शो। मैं तो बहुत खुश हूँ भाई, आप बताना आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना। बस चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में भाई, लाइक सब्सक्राइब कर दो भाई, मोटिवेशन मिलता है बस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेल्थ ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल्थ, बाय बाय एंड टेक केयर।